नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे जिसका नाम है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर भी एक ऐसा टॉपिक है जो पिछले एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है और हो सकता है आगे भी पूछा जाए। यदि आप भी इसको समझना चाहते हैं तो कम से कम एक बार तो वीडियो पूरा देखें और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। जो डिफरेंट टाइप्स के हीट ट्रांसफर करने के मोड्स होते हैं उनको हम लोग समझेंगे वन बाई वन, लेकिन सबसे पहले कम से कम इतना समझ लें कि हीट ट्रांसफर क्या होता है या हीट किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुने, जो यहां पर हीट लिखा हुआ है ये जो कंसेप्ट होता है टेम्परेचर डिफरेंस का कंसेप्ट होता है। टेम्परेचर या जो कह सकते हैं तापमान में जो अंतर होता है, ये जो तापमान का अंतर है या टेम्परेचर डिफरेंस है, उसी के कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। तो ये हीट ट्रांसफर क्या होता है तो हम सभी जानते हैं, जब भी हम किसी भी वस्तु को पकड़ते हैं तो यदि वह ठंडी लग रही है उसका मतलब हुआ कि हमारा हाथ गर्म है और वस्तु ठंडी है, तभी तो वह ठंडी लग रही। मतलब दोनों के बीच में टेम्परेचर का क्या है, डिफरेंस है। दोनों के अलग अलग टेम्परेचर है। मतलब जो वस्तु ठंडी लग रही है हमें, उसका टेम्परेचर कम है, हमारे हाथ का टेम्परेचर अधिक है, इसलिए वो ठंडी लगी। मतलब दोनों में हुआ क्या, टेम्परेचर डिफरेंस हुआ। यदि किसी वस्तु को हमने पकड़ लिया, यदि वह गर्म लग रही है, जिसका मतलब हुआ कि हमारे हाथ का टेम्परेचर कम है और जो वस्तु हमें गर्म लग रही है उसका टेम्परेचर अधिक है। मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस है। और यदि हमने किसी गर्म वस्तु को पकड़ लिया तो धीमे धीमे हमारा हाथ भी गर्म होने लगता है। मतलब जो गर्म वस्तु है उससे हमारे हाथ का टेम्परेचर कम है, उसकी ओर टेम्परेचर जो हीट है ट्रांसफर होने लगेगी। मतलब हमारा हाथ गर्म होने लगा, इसका मतलब हीट ट्रांसफर हो रही है। इसी तरह यदि हम किसी ठंडी वस्तु को पकड़ लेते हैं और हमारा हाथ गर्म है तो धीमे धीमे वह जो ठंडी वस्तु वह भी गर्म होने लगेगी, क्योंकि हमारे हाथ में का जो हीट है वह ट्रांसफर हो रहा है उस ठंडी वस्तु में। और ऐसा कब तक होता है, जब तक कि दोनों हमारा हाथ और उस वस्तु का टेम्परेचर एक समान नहीं हो जाता है। तो हीट हम कह सकते हैं एक कंसेप्ट होता है टेम्परेचर डिफरेंस का। और हीट हमेशा ट्रांसफर होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। और जो हीट ट्रांसफर के जो मोड होते हैं वह 3 टाइप्स के होते हैं। कौन सा, यहां पर लिखा हुआ है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कंडक्शन को। कंडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, चालन बोलते हैं। कंडक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सॉलिड वस्तुएं होती है, सॉलिड वस्तुएं, जैसे यहां पर मैंने एक रॉड का एग्जांपल लिया है। रॉड कैसी होती है, सॉलिड है, जो क्लियर आपको दिखती है। ऐसी जो सॉलिड वस्तुएं होती हैं उनमें जो हीट ट्रांसफर होता है वह कंडक्शन टाइप का होता है। अब कंडक्शन टाइप का क्यों होता है, या हम इसे कंडक्शन क्यों बोलते हैं, या ऐसा कंडक्शन में क्या होता है। तो जो सॉलिड यहां पर रॉड दिख रही है, हम जानते हैं जो भी सॉलिड मटेरियल है ये एटम से मिलकर बने रहते हैं। एटम से जानते हैं, अणु। जैसे यहां पर जो गोल गोल दिखाया मैंने, ये मतलब मैंने मान लिया एटम्स है। ऐसे एटम्स बहुत सारे अरेंज रहते हैं जिससे हमारी क्या रहती है, पूरी वस्तु सॉलिड बनी रहती है, जैसे कि आपको यहां पर दिख रही है। अब होता क्या है यहां पर कि जैसे सॉलिड वस्तु यहां पर मैंने ये जो हिस्सा है यहां पर हमने इसको आग दे रहे हैं, यहां से देख रहे हैं मोमबत्ती टाइप की कुछ जल रही है या कुछ और हो सकता है। इसका इस एंड को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। और धीमे धीमे हम देखते हैं ये जो रॉड है गर्म होती चली जाएगी धीमे धीमे। क्या, इस एंड तक ये रॉड पूरी गर्म हो जाएगी। कहां से, यहां से गर्म होना स्टार्ट होगी और इस एंड तक गर्म हो जाएगी। ये कैसे हुई, तो ये होती है ऐसे कि जो इसके एटम्स होते हैं, जो इसके अणु होते हैं, जैसे मान लो यहां वाला एटम गर्म हुआ तो इससे जो दूसरा चिपका हुआ एटम है वह गर्म होने लगेगा, क्योंकि ये जो जब ये वाला एटम, स्टार्टिंग का एटम गर्म होगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, तो इससे चिपका हुआ एटम उसका टेम्परेचर लो होगा, तो उसको क्या कर देगा, लो टेम्परेचर है जिस एटम्स का उसको हीट ट्रांसफर कर देगा। ऐसे ही अब जिसका टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा, अब इसके बगल वाले एटम्स का टेम्परेचर कम है, तो ये जो हाई टेम्परेचर वाला एटम्स है जिसकी हीट ये दूसरे वाले एटम से ले चुका है, ये अपनी हीट क्या है, इसको ट्रांसफर कर देगा।
ऐसे ही क्या करेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका लो टेम्परेचर है तो ये अपनी हीट इसको ट्रांसफर कर देगा। ऐसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इसका टेम्परेचर लो है, ये अपनी हीट इधर ट्रांसफर कर देगा। ऐसे ये इसको ट्रांसफर कर देगा, इसको ट्रांसफर कर देगा, ये इसको। ऐसे ही जितने ये एटम्स रहते हैं, ये पूरी रॉड बनी हुई है, वो अपनी हीट एक दूसरे को ट्रांसफर करते हुए आते हैं और पूरी रॉड हमारी धीमे धीमे गर्म हो जाती है। तो इस तरह जब किसी माध्यम में एटम्स खुद न चल के एटम एक दूसरे को हीट ट्रांसफर करते हैं, तो इस टाइप का जो हीट ट्रांसफर का सिस्टम है उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। और इस तरह कोशिश की मैंने, जो भी डेफिनेशन आपको लिखने में नहीं आती समझ में कि लिखना कैसे, कि कई बार समझ में तो आ जाता है कि कोई पूछेगा कंडक्शन क्या होता है, तो कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर होती है उसमें जो हमारे एटम्स होते हैं वह एक दूसरे को हीट ट्रांसफर करते हैं। ऐसे धीमे धीमे क्या होता है, हीट ट्रांसफर होती जाती है एक एंड से दूसरे एंड तक। ऐसा सॉलिड वस्तुओं में मैक्सिमम होता है। कैसी, सॉलिड वस्तुओं में ऐसा होता है। तो ऐसा हम समझ सकते हैं और ऐसा लिख भी सकते हैं, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन आपको जानना है कैसे लिखना है, तो यहाँ पर इंग्लिश में और हिंदी में मैंने लिख दिया है, और भी अधिक तरीके से एक्सप्लेन करके मैंने पीडीएफ में भी शो करा दिया है, जो एबी क्लास एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी पढ़ने को, जहाँ पर कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। और यदि आपको समझ में नहीं आता कि एबी क्लास एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो बना दिया है एप्लीकेशन के ऊपर, उसको देख लें। थर्ड सेम ऑल सब्जेक्ट वीडियो प्लस पीडीएफ कोर्स लिखा, उसको देख लें, बेस्ट प्रोसेस कर लें। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, वो मैं लास्ट में आपको नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे यहाँ पर एक मैंने एग्जाम्पल और लिया है, यहाँ पर क्या हो रहा है आप देखते हैं कि ये जो यहाँ पर मैं कुछ बना रहा हूँ, मान लो कि इसमें मिल्क हमारा बॉयल हो रहा है, गर्म हो रहा है दूध, इसको गर्म किया। हम जब टब को गर्म कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसको टब को गर्म कर रहे हैं, टब पूरा गर्म हो जाता है और धीमे धीमे इसका हैंड जो लग रहा है, जिसको पकड़े हुए हम, वो भी गर्म हो जाता है, उसके साथ हमारा हाथ भी गर्म होने लगता है। मतलब जो टब है यहाँ पर, ये हमारा कैसा है, हत्ता कैसा है, सॉलिड है, हैंड कैसा, सॉलिड है, हाथ कैसा, सॉलिड है। एक दूसरे से पूरी हमारी हीट ट्रांसफर हाथ तक पहुंच गई। ये कैसे पहुंची, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर कैसे हुई, ये जो एटम्स होते हैं उनने एक दूसरे को कैसी अपनी हीट को ट्रांसफर करते गए और धीमे धीमे हमारे यहाँ इस हैंड तक पहुँच गई। तो इस टाइप के हीट ट्रांसफर के मोड्स को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं, जिसमें एटम्स हीट को एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, ना कि खुद चलकर जाते हैं। याद रखें, ना कि खुद चलकर जाते हैं, सिर्फ अपनी हीट दूसरे एटम को ट्रांसफर कर देते हैं। जिस एटम्स का टेम्परेचर लो होता है उसको हीट ट्रांसफर कर देते हैं, फिर वह अपने से जुड़े हुए दूसरे एटम को हीट ट्रांसफर करते जाते हैं। ऐसे करके जो भी सॉलिड वस्तु वह पूरी गर्म हो जाती है। उम्मीद है कंडक्शन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टाइप है कन्वेक्शन। क्या है, कन्वेक्शन। खासकर ऐसे जो सॉलिड के हम लोग एग्जांपल दे चुके हैं, अब हम बात करेंगे लिक्विड और गैस की। किसकी, लिक्विड और गैस। लिक्विड आप जानते हैं, जैसे वाटर हो गया, हमारा मिल्क हो गया है। गैस आप सभी लोग जानते हैं, जैसे हवा हो गई, स्टीम हो गई। अब इनमें हीट ट्रांसफर कैसे होता है, जो मैंने माध्यम जो हमने बताए हैं लिक्विड और गैस, इसमें हीट ट्रांसफर कैसे होता है। तो जो कन्वेक्शन टाइप है, इसमें क्या होती है, जो लिक्विड और जो गैसें होती हैं, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर एक कोई वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ, वाटर भरा हुआ है। हम जानते हैं वाटर क्या है, ये भी इसमें भी एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब हम इसको गर्म करते हैं, मतलब हीट ट्रांसफर करेंगे कब, जब हम इसको गर्म कर रहे हैं, तो हम जो इसका गर्म कर रहे हैं सब भाई नीचे से हीट देंगे, तो इसकी नीचे वाली सरफेस गर्म होगी। क्या होगी, नीचे वाली सरफेस गर्म होगी। तो नीचे वाली सरफेस में यहाँ पर क्या होंगे, जो ये वाटर भरा हुआ है या मिल्क भरा हुआ है उसके मॉलिक्यूल्स होंगे। यह मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे। गर्म होंगे तो गर्म होने के बाद ये हल्के हो जाते हैं। गर्म होने के हल्के होंगे तो ये ऊपर की ओर बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे, ऊपर की ओर बढ़ेंगे। ये ऊपर की ओर जाएंगे, ऐसे ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या, जो ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होंगे जी, ऊपर वाले वाटर क्या नीचे की ओर आएंगे, ऐसे आएंगे। तो ये जब घूमते हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, घूम रहा है, यहाँ से उठे ऊपर को गए, ये घूमेंगे। ये घूमेंगे तो घूमते घूमते अदर भी एटम्स इनके संपर्क में आ रहे हैं, तो ये उनको क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है। उनको क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है, मतलब उनको हीट ट्रांसफर कर रहा है। क्योंकि जो यहाँ गर्म होंगे उनको टेम्परेचर हाई होगा, वो हाई टेम्परेचर वाले जब ऊपर को उठ रहे हैं, ऊपर को उठेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर पूरा वाटर भरा हुआ उसमें इधर उधर जाएंगे, तो जी जो भी इनके संपर्क में आएगा उनको क्या करेंगे, हीट ट्रांसफर करेंगे। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स चलकर जा रहे हैं। क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स चलकर जा रहे हैं, तब कहीं हीट ट्रांसफर हो रही है। जबकि हम कंडक्शन में क्या कर रहे थे,
उसमें मॉलिक्यूल्स चलकर नहीं जा रहे थे, वह एक दूसरे को हीट ट्रांसफर कर रहे थे। इसमें भी एक दूसरे को हीट तो ट्रांसफर करते हैं लेकिन चलकर जाते हैं। तो ऐसा जो माध्यम जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वह चलकर जाके किसी अदर एटम्स को क्या कर रहा है, हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसा माध्यम क्या होता है, कन्वेक्शन होता है। यहाँ पर होता क्या है, जो आपको दिख रहा है जैसे कि वाटर, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है कूल मॉलिक्यूल्स और वार्म मॉलिक्यूल्स। एक कंसेप्ट बताया गया कि इसमें जैसे हम हीट ट्रांसफर करेंगे तो ये गर्म होते हैं जो एरो का दिखा रहा है, एक एरो दिखा रहा है कि वो है गर्म मॉलिक्यूल्स ऊपर को उठ रहा है, मतलब दिख रहा है ये वही मॉलिक्यूल्स घूमते हैं एकदम से जो यहाँ गर्म हो जाते हैं, इसलिए वार्म मॉलिक्यूल्स लिखा, मतलब वो ऊपर को जाएंगे। और जब वह ऊपर को जाएंगे तो ये जो हमारे दिख रहे हैं मॉलिक्यूल्स, जो आपको दिख रहे हैं जो ठंडे वाले, वो नीचे को आएंगे, क्योंकि क्या हो रही है, हीट कैसे ट्रांसफर होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। तो ये जब ऊपर जाएंगे तो जो गर्म होते हैं मॉलिक्यूल्स वो हल्के हो जाते हैं, तो ऊपर को चले जाते हैं, और जो ठंडे होते हैं थोड़े वजनदार होते हैं, तो वो जो नीचे से जगह छोड़ी जाएगी, क्योंकि जे मॉलिक्यूल से ऊपर को जाएंगे तो नीचे जगह बनेगी, तो ऊपर वाले कैसे आते हैं, नीचे आते हैं। इस तरह जो हमारी लिक्विड और गैसेस हैं उसमें क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती है, और पूरा हमारा जो भी वाटर है या मिल्क है वह गर्म हो जाता है। तो ये क्या होता है, कन्वेक्शन माध्यम बोलते हैं इसको। यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा, अब जैसे मैं पहले बताया था फिर बता रहा हूँ, आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है कई बार बहुत सारे बच्चों को, इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश में और क्लियर लिख दिया है। आपको जो भी भाषा पसंद है उसमें इसके नोट्स बना लें, ऐसा डायग्राम बना लें एग्जाम्पल के लिए, जिससे आप कभी भी इसको पढ़ सकें। और नहीं समझ में आ रहा तो AB क्लास एप्लीकेशन में पूरा कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे आपको, तो और अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। जो हमारा AB क्लासेस यूट्यूब चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले एग्जाम जो आते हैं या फिर किसी भी सेमेस्टर के आप सब्जेक्टों की तैयारी करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और वीडियो भी आपको बीच बीच में देखते रहना चाहिए, वीडियो को लाइक भी जरूर करें। अब समझते हैं हम रेडिएशन हीट ट्रांसफर ऑफ मोड। नेक्स्ट रेडिएशन है। रेडिएशन का पहले एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, यहाँ पर यदि कोई देखो ताप रहा है तो यहाँ से जो लो फ्लो गैसेस निकल रही हैं वो हमारे किसी के संपर्क में आ रही हैं, या यहाँ पर जो हम देख रहे हैं जो आग जली हुई जो फ्लो गैसेस निकल रही हैं, इस सब क्या रेडिएशन है। रेडिएशन क्या करती है, इनमें जब भी किसी भी वस्तु को हीट ट्रांसफर करती है तो किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे हम अगर दिन में धूप निकली हुई और हम खड़े हो जाएं तो हम डायरेक्ट गर्म होते हैं, ना किसी के माध्यम से हम गर्म हो रहे हैं, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें होती हैं, ना कि उनके माध्यम से गर्म हो रहे हैं। जिस पे भी ये अटैक होती हैं, या कह सकते हैं हम जिस पर भी पड़ती हैं, जहाँ पर इनको इंस्टेंट किया जाता है उसी चीज़ को गर्म करती हैं। जैसे कि हम यहाँ पर दिख रहा है ये जो रेडिएशन है, ये बर्तन दिख रहा है, इसके ऊपर मैंने लगा रखा, तो इस बर्तन को गर्म करेंगी, ना कि आसपास किसी चीज़ को गर्म करेंगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर मैंने ऐसा हाथ लगा लिया इसमें तो तब हमारे हाथ गर्म हो रहे, ना कि हम बाहर खड़े हुए हैं और रेडिएशन आसपास घूम रही है हम गर्म हो गए। तो इस तरह जिसमें किसी बिना माध्यम की किसी जब हीट ट्रांसफर होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन टाइप बोलते हैं। इसमें अब यदि हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, 3 एग्जाम्पल हो जाते हैं। ये जो वस्तु यहाँ पर जो टब रखा हुआ है ये गर्म हो रहा है, इससे हमारा हाथ गर्म हो रहा है, ये हत्ता गर्म हो रहा है, ये किसका एग्जाम्पल है, कंडक्शन का एग्जाम्पल है। ये जो वाटर गर्म हो रहा है ये किसका एग्जाम्पल है, कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो रेडिएशन निकल के जो हीट मिल रही है इसको, जो टब को, वह रेडिएशन किसका है, वह क्या है, जो फ्लो गैसेस मिल रही है इसको गर्म करने के लिए, ये क्या है, रेडिएशन है। एक रेडिएशन का एग्जाम्पल है कि ये डायरेक्ट हीट ट्रांसफर करती हैं जो भी इसके संपर्क में आता है, ना कि ये डायरेक्ट किसी माध्यम के थ्रू हम लोग इसमें इसका उपयोग करते हैं। तो उम्मीद है रेडिएशन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है थ्योरी एग्जाम के पर्पज से हम लोग समझ रहे थे, कुछ मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। कई बार होता है कई लोगों को भाषा समझ में नहीं आती, बहुत सारे टीचरों को नहीं आती है, इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिख दिया। एक बार पढ़ लें, उसके नोट्स बना लें और कभी भी पढ़ के इसका रिवीजन भी कर लें। थ्योरी एग्जाम से के पर्पज से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं हमेशा सभी लेक्चर में जो भी इसकी थ्योरी बनती है डेफिनेशन के रूप में या किसी भी रूप में उसको मैं लिख देता हूँ। आपको यदि हमारा समझ में आ रहा है तो उसको भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं, और जो लिखा हुआ समझ में आ रहा है वो भी आप लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा लिखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।